नमस्ते लियोस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड थे और अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पर मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक पे रीडिंग्स मिल जाएंगी। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है लियोस, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके दिल में क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी यहाँ पर से गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। सो उनके दिल में है एस ऑफ पेंटिकल्स, उनके मन में क्या है। द लवर्स, वेरी नाइस। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की। पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू। पेज ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है अब तक। वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है वो। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्या करना चाहिए इंटायर सिचुएशन के अंदर, आपको क्या करना चाहिए। द फूल, बहुत ज़्यादा ही मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कि आप दोनों का नियर फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर इन द नियर फ्यूचर। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। तो 3 पेज की जो एनर्जी आ रही है वो 3 टाइम्स हमारे पास में आ रही है, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस में अगर आपको बताऊं तो हमारे पास में जेमिनी यानी कि मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में हमारे पास स्पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सो आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थॉट्स। मून की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप लोगों को डिस्टेंस में आए समय हुआ है, काफ़ी समय हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर द मून की एनर्जी आ रही है। आपको मैं एक और बात यहाँ पर बता दूँ लियोज, कि जैसे जैसे ये जो मून होता है, जैसे फुल मून होता है और न्यू मून होता है, जैसे जैसे फुल मून आता है वैसे वैसे आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज, उनके विचारों में सबसे ज़्यादा आपका ख्याल होता है। और जैसे जैसे मून कम होता है या छोटा होता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे वो आपको कम याद करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू मून के दिन बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मून के साथ में उनकी इंटेंसिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। जैसे जैसे द बिगर द मून द हायर द इंटेंसिटी। ओके, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू 24/7। वो ये नहीं दिखाएंगे आपको नहीं बताएंगे दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट उनके विचारों में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हो। अब यहाँ पर मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास में जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं और जिस तरीके से जो पूरी रीडिंग आई है, बहुत सारी चीज़ें मुझे रिपीट करनी होंगी, कुछ सेंटेंसेस शायद मुझे रिपीट करने होंगे।
ये पर्सन आपको, अगर आपका कोई फ़ोटो वगैरह है या आपका कोई पिक्चर वगैरह है या आपकी कोई चैट अगर अब भी है इनके पास में, या कोई मैसेज है या व्हाटएवर कुछ भी है, इन शॉर्ट अगर आपकी कोई निशानी भी है इनके पास में, तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर के उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उस चीज़ के थ्रू आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। And genuinely, I mean genuinely, this person is missing you. Their thoughts are completely filled with you. वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो कुछ भी करके, उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें जैसे बैकग्राउंड में कैसे म्यूज़िक प्ले होता रहता है, कॉन्स्टेंटली कोई म्यूज़िक बज रहा है, आप आगे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड के अंदर एक म्यूज़िक बज रहा है, तो वो म्यूज़िक आप हैं लियोस। उनके थॉट्स में, उनके ख्यालों में सिर्फ आप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके दिल में क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी तरफ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बातों को लेकर बहुत स्ट्रांगली आना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आना चाह रहे हैं, और अभी आ नहीं रहे हैं, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। हमारे पास में वो क्वेश्चन ऑलरेडी है। सो ये पर्सन है ना, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनके ख्यालों में एंड इनके दिल में आपका ही ख्याल है, आपका ही विचार है। हाँ, ये प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ताकि आप अपने गुस्से का बम्बार्डमेंट इनके ऊपर ना करें, अपने गुस्से से आप इनको यानी ऐसा ना हो जाए कि आप इनको निगलेक्ट कर दें। इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इनके जो इनका पास्ट का नेचर है ना, वो इस तरीके का था कि ये पर्सन ने आपको और इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा समझा ही नहीं, आपको ना वैल्यू की, ना आपको समय दिया। रिलेशनशिप में भी इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं। सबसे ज़्यादा गलती ये है कि ये पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको समझा नहीं, एंड साथ ही साथ आपको जो समय आप लोग साथ में रहते थे, जब जो समय आप लोग टच में थे या आप लोगों का रिलेशनशिप था, वो समय पे ये पर्सन एक बार कंफर्म हो गया कि ओके आप लोग एक रिलेशनशिप में, उसके बाद में ये पर्सन भाग रहे थे, ये अपने दूसरे कामों में, अपनी दूसरी ज़िंदगी में, अपने फैमिली में या दोस्तों के साथ में या XYZ जगह पर ये पर्सन भाग रहे थे। तो जो जेन्युइनली इन्होंने आपको देखा, समझा, वो उस समय कम था। इस समय अब ये सेपरेशन के पीरियड में, नो कॉन्टैक्ट के पीरियड में ज़्यादा है। इसीलिए ये पर्सन के दिल दिमाग में और ख़यालों में इस समय आप ही इतना ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहे हैं। ये आपकी तरफ अपना प्यार, अपने केयर, अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स लेकर के बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं, आना चाहती हैं, बट उनको टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है हमारे पास में, द लवर्स। इट्स एन एक्सेलेंट एनर्जी। दे हैव रियलाइज्ड, देर आए दुरुस्त आए, दे हैव रियलाइज्ड कि यू आर दे ओनली लव। हो सकता है कि इनके कितने भी रिलेशनशिप्स रहे हों, इनके दोस्तों ने इनको चढ़ाया हो, या इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस रही हों, एट दिस मोमेंट जब हम इस रीडिंग को कर रहे हैं, इनको ये एहसास हो गया है कि आप ही हैं इनके ज़िंदगी में वो एक। देखिए, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम पसंद कर सकते हैं। वी कैन हैव मैनी लाइकिंग्स, बट कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा शख्स जो हमारे दिल को छू जाता है, जो हमारी रूह को छू जाते हैं, वो होता है आपके लवर्स। अब लवर्स का मतलब ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप साथ ही हो। लवर्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा शख्स जिसको आप याद करते हैं, जो आपके दिल के करीब है। वो शायद आपकी ज़िंदगी में है, नहीं है, दैट डजंट मैटर, एंड जेन्युइनली इट डजंट मेक एनी सेंस, बट वो आपका प्यार है। और वो प्यार इनको अब आपके लिए, इनके मन में वो प्यार आपके लिए जागृत हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि आप कार्ड्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं लियोस। इट्स एन एक्सेलेंट रीडिंग। आपके जो पर्सन है ना, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये पर्सन आपके विचारों में, आपके ख्यालों में बहुत हद तक है। दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू।
दिन रात भर ये आपके बारे में सोचते हैं, चाहे इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करें, चाहे आप लोग जस्ट ऐसे ही क्रॉस भी हो जाए एक दूसरे के सामने से, तो ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है। इनको अपने बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में बताना पसंद नहीं, और आप इनकी कमज़ोरी अब बन चुके हैं लियोज़, आप इनकी कमज़ोरी बन चुके हैं, और इस बात को ये जेन्युइनली मानने लगे हैं आपके पर्सन। बट हाँ, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके सामने, इसको पब्लिकली किसी के भी सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि खुद के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने आप को आप ही के ख्यालों में अब भी पाते हैं। इनको ये एहसास है कि ये रिलेशनशिप एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप था, और ये सब कुछ आपके साथ रहने के साथ नहीं हुआ है, आपसे डिस्टेंस में आने के बाद में इनको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पता चली, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्हें पता चला है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं? क्या क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ? यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, क्या ये आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? इसका आंसर नो हो ही नहीं सकता। जिस पर्सन के दिल में, जिस पर्सन के दिमाग में, जिस पर्सन के ख्यालों में अगर आप हैं, तो क्या वो पर्सन आपको मिस नहीं कर रहा होगा? इट्स नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली। द आंसर इज येस, दे डू मिस यू। पर पेज की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप्स। सी, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपने ही फीलिंग्स को अपने सामने इतना रूबरू नहीं आने देते, बैकग्राउंड में आपका ही नाम और आप ही के ख्याल और आप ही चल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अपफ्रंट नहीं लेकर आना चाहेंगे। मिस करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं, और इन्होंने अपनी एक इमेजिनेशन बना ली है आपके साथ में। इनको भी पता है कि आप दोनों साथ नहीं हैं, पर उस इमेजिनेशन के अंदर ये आपके साथ में बातचीत करते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हुए, जो प्रॉब्लम्स हुई, पास्ट में जो भी हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे देना, क्योंकि इनको आपका नेचर तो मालूम है, पर इन्होंने जो किया उसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा? तो जेन्युइनली आपके सामने आकर के बातचीत करना इतना इजी नहीं है, पर उस बातचीत को कभी ना कभी तो आपके सामने करेंगे ना, कभी ना कभी तो आपके सामने आएंगे ना, क्योंकि वो तो उनको आना है, उनको आना है। और उस टाइम पर आप जब इनको आप क्वेश्चन तो करोगे, ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो क्या जवाब देंगे? आपको लूज़ नहीं करना चाहते। अब आप इनके लिए एक डेलिकेट सिचुएशन, एक डेलिकेट रिलेशनशिप बन गए हो, ठीक है? दे डू मिस यू। ओके, अब ये आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, आपके साथ बात क्यों नहीं कर रहे? जब सब कुछ हो रहा है, प्यार का एहसास हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप लोगों को डिस्टेंस में आए काफ़ी समय हुआ। और एक बात बताऊँ आपको, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे उस टाइम पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस बात को, कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे और एक समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद में धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगा, मतलब आपको तो खैर काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ और बहुत टाइम बाद आपको पता चला, बट मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब इनिशियली इन्होंने अपनी दूरियां बनाना शुरू करा था। तब बहाने, हल्के फुल्के छोटे छोटे से बहाने, अरे आज मेरी बाइक ख़राब है, अरे आज ये है, अरे वो है, मम्मी ने बुला लिया, घर पे काम है, XYZ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। तो वो जो फर्स्ट इनिशियली जो बहानेबाजी बनाना शुरू किया था, तब आप क्या थे, क्योंकि पहले आपको इतना मिल लिए, पहले आपको इतना बातचीत हो गई, आप लोगों के साथ में इतना कंफर्ट इन्होंने बना लिया कि जब इन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस में आना शुरू किया तब आपको समझ ही नहीं आया। आपने तो जेन्युइनली उसको समझा के, जेन्युइन रीजंस हैं, बिकॉज आप तो ऐसा क्यों सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा नेगेटिव। तो जेन्युइनली इन्होंने डिस्टेंस बनाना शुरू किया। तो वो जो बहानेबाजी का जो बंडल बनाया ना इन्होंने, वो बहुत ज़्यादा थे। इतने सारे एक्सक्यूज़ ने इतना सारा झूठ आपको बोला है कि वो झूठ और वो पोल पट्टियाँ कभी सामने खुल भी गई, काफ़ी तो खुली हैं और अभी भी बहुत सी नहीं खुली हैं, पर वो अगर खुल जाएंगी तो ये पर्सन मुंह छुपा कर के कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ भागेंगे, इनको वो भी सब मालूम है। और इनको देखिए, ये आप लोग अलग हुए ना, आप लोग नो कांटेक्ट में आए, डिस्टेंस में आए, उसके बाद आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली।
अलग होकर के ज़्यादा पता चला, साथ में थे तब इतना ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन डिस्टेंस में आने के बाद, अलग होने के बाद ज़्यादा पता चला। तो ये बात इनको पता है कि डिस्टेंस में आकर के मेरी सारी पोल पट्टियाँ पता चल गई। अब किस मुंह से ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? उनको तो नहीं मालूम कि आप माफ़ कर दोगे, उनको तो नहीं मालूम कि आप अभी भी इतना प्यार करते हो कि उनका वेट कर रहे हो, उनको तो नहीं मालूम। उनको तो ये लगता है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो मैं बस, अब मेरे लिए कुछ और बचा नहीं है। तो गलती कर, देखिए जो इंसान डरा हुआ होता है ना, उसको उसी का डर और ज़्यादा डराता है। तो उन्होंने इतनी गलतियाँ करी हैं, उन्होंने इतनी मिस्टेक्स करी है कि उन्होंने सब जगह से पहले तो आपको ब्लॉक कर डाला कि आप उनको कुछ क्वेश्चंस करो ही नहीं ना, उससे पहले ही मैं ब्लॉक कर दूँ, उससे पहले ही मैं इनकी ज़िंदगी में से निकल जाऊँ। तो उन्होंने सब कुछ, सारी चीज़ें जो ये पाइल अप कर दिया है। और क्लोजली अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए, ये यहाँ पर है ना, ये फिगर यहाँ पर सब ऐसे ये वॉन्ड्स अंदर डाल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, वो अंदर है, वो वॉन्ड्स के अंदर है। और ये उन्होंने आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनाया ना, इनने बनाया, आपने नहीं बनाया। आपको क्या करना चाहिए? द फूल की एनर्जी आ रही है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो यार, क्या टेंशन है कोई टेंशन? उनको करने दो टेंशन जो भी है, आप खुश रहो। आप अपनी लाइफ में नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। पर अपनी ज़िंदगी को तो बनाओ, अपनी लाइफ को तो बनाओ। ऐसे ही बस खाली किसी का नाम जपते जपते जपते, जपना है ईश्वर का नाम जपो, कुछ और नहीं मिला तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। तो ईश्वर का नाम जपो, किसी और के नाम से ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें। आपको आपके दोस्तों ने भी मना किया होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी क्लोज में हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, उन्होंने भी आपको मना किया है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, आप अपना काम करो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, अपनी लाइफ में जियो, खुद जियो। अभी कब तक किसी के नाम की माला जपनी? तो आपको भी बहुत कुछ बताया गया है, बताया है आपको आपके दोस्तों ने, आपके इंट्यूशन ने। सपोज़ किसी ने नहीं बताया तो आपके आत्मा ने तो आपको बताया है कि ये करना है, ये नहीं करना है। आप अपनी लाइफ को पकड़ के चलो। हाँ, अगर आप इनके साथ में कांटेक्ट लेकर के रिस्क लेना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप इनके लिए, इनकी लाइफ, इनको जाकर के अप्रोच करो। अभी वो टाइम नहीं आया। अभी आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को एस्टैब्लिश करो, अपने आप का अपना एक नाम बनाओ यार, अपने लिए कुछ करो। सब हो गया, जिसको जो करना था कर लिया। एक्शंस हमेशा दोनों साइड से होते हैं, दो हाथ से ताली नहीं, दो हाथ से ही ताली बजती है, एक हाथ से तो सिर्फ चुटकी बजती है, उसमें भी उंगलियां तो 2-3 चाहिए। तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, वो काम करें आप जो आपने सोचा था कि मैं कभी करूँगी, मैं कभी करूँगा, अब वो करें। आप दोनों का नियर फ्यूचर क्या है? क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊँ, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। मम्मी है हमारी, वो बोलती हैं, बेटा मैं तुझे ना बहुत प्यार करती हूँ, दिन रात बस, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर खाना ही नहीं बना के खिलाए, आपका ध्यान ही नहीं रखे, तो क्या आप उस बात को मानोगे कि बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ? नहीं, आप बोलोगे अरे मम्मी इतना प्यार करते हो तो मेरे लिए अरे नूडल्स ही बना दो, मैगी बना दो, ये खिला दो, वो खिला दो, कुछ अच्छा तो खाने में बना दो। कि ये क्या लौकी टिंडे? लौकी टिंडों में तो हम अपनी माँ का प्यार ढूंढ लेते हैं, हम पनीर में अपनी माँ का प्यार ढूंढते हैं कि मम्मी पनीर खिला दो, मम्मी ये खिला दो। वहाँ हम अपनी माँ का प्यार ढूंढते हैं, उस माँ का जिसने हमको बचपन से बड़ा किया है। तो हम क्यों ढूंढते हैं उस प्यार को? अपनी माँ से ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मम्मी मुझे प्यार करी तो प्लीज़ मेरे को 50 रुपये देना, प्लीज़ ये देना, प्लीज़ वो देना। क्योंकि एक्शंस के बिना प्यार को हम प्यार मान ही नहीं सकते हैं। तो हमारी माँ हमको प्यार करती तो हम उनसे एक्शंस मानते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे कुछ अच्छा बना के खिला दे, इफ़ यू लव मी। तो मम्मा मुझे पैसे दे दे, मम्मा पापा से बचा ले, पापा के गुस्से से बचा ले। तो हम एक्शंस मांगते हैं। यहाँ पर एक्शंस ही है सब कुछ, पर एक्शन नहीं है। एक्शन क्या है? एक्शन में ये आपको पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। मतलब एक्शन में ये आपको बस देखेंगे, आपको एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी को एडमायर करेंगे, आपकी हैंडसम फेस को एडमायर करेंगे, ये एक्शन लेना है। उसका क्या मतलब? एक्शन है कि भाई प्यार है, मोहब्बत है तो आ जाओ, दुनिया जहाँ से लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, जो होगा दिखी जाएगी, वो एक्शन है। पर फिलहाल एक्शन की कमी है।
तो एक्शन अगर है तब उसको मानो, तब तक अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड रहे। नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपको एक्सेसिवली स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, लेकिन एक्शन की कमी है, अभी भी एक्शन की कमी है। इनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। लेट देम कम टू यू। बाद में आपको जो सोचना है समझना है वो बात की बात है, बट लेट देम कम टू यू। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है एंड आई होप आपको रीडिंग भी पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ लाइक करें चैनल को, प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।